हरियाणा के गुरुग्राम में हाल के दिनों में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को सेक्टर 63 में एक बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की गई, जहां करीब आधा एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस जमीन पर कदरपुर गांव के रहने वाले नीतीश उर्फ बंदर नाम के एक कुख्यात अपराधी ने अवैध कब्जा कर रखा था। बताया जाता है कि उसने इस जमीन पर करीब 50 झुग्गियां बना दी थी और कई बोरवेल भी लगवा लिए थे। इतना ही नहीं, वो इन झुग्गियों को किराए पर देकर लोगों से पैसे वसूल रहा था, यानी सरकारी जमीन को अपने निजी धंधे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जब प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने पुलिस के साथ मिलकर इस पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। तय योजना के अनुसार मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी तरह का विरोध या अव्यवस्था ना हो। इसके बाद बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया और जमीन को खाली करा लिया गया। इस दौरान अधिकारियों ने ये भी सुनिश्चित किया कि पूरी कार्रवाई कानून के तहत और व्यवस्थित तरीके से हो, ताकि भविष्य में दोबारा कोई कब्जा ना कर सके। ये कार्रवाई केवल एक दिन तक सीमित नहीं रही, बल्कि गुरुग्राम में अवैध कब्जों के खिलाफ एक व्यापक अभियान का हिस्सा है। इसी अभियान के तहत मंगलवार को भी पुलिस और प्रशासन ने एक और कार्रवाई की। इस बार मामला पटौती क्षेत्र के सेक्टर 1 का था, जहां सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। सरकार के अनुसार गांव जनोला के रहने वाले नरेंद्र उर्फ मोनू और प्रदीप ने अपने घर के पास की ग्रीन बेल्ट की जमीन और वहां से मुख्य सड़क तक जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया था। ग्रीन बेल्ट का मतलब होता है वो इलाका जो पर्यावरण और हरियाली बनाए रखने के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन इन लोगों ने इसे भी नहीं छोड़ा और वहां अवैध निर्माण कर लिया। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए कब्जा हटवा दिया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अवैध कब्जे न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी करते हैं, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं और योजनाबद्ध विकास में बाधा आती है। यही वजह है कि अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो। गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ अवैध कब्जे और जमीन से जुड़े विवाद अक्सर सामने आते रहते हैं। कई बार अपराधी या स्थानीय लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे किराए पर दे देते हैं या फिर वहाँ अवैध कॉलोनियां बसाने की कोशिश करते हैं। इससे न सिर्फ सरकार को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि शहर की प्लानिंग भी बिगड़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर अब गुरुग्राम में अवैध कब्जे करना आसान नहीं रहेगा। प्रशासन और पुलिस मिलकर ऐसे मामलों पर नजर रख रहे हैं और शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले समय में भी इस तरह के अभियान जारी रहने की संभावना है, ताकि सरकारी जमीन को सुरक्षित रखा जा सके और शहर का विकास सही दिशा में हो सके। खैर, गुरुग्राम में जिस तरह से और बाकी दिल्ली में, यूपी में जिस तरह से ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर आप सभी की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।